हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। आज का जो हमारा क्वेश्चन यह है कि आज एक यूरोपीय कंट्रीज़ ने या यूरोपीय एक सर्वे कंपनी ने सर्वे किया है कि पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान में सर्वे किया है कि जो अफ़गानिस्तान के आम लोकल अवाम है उनके मुताबिक उन्होंने सर्वे किया है कि कितने परसेंट लोग किस कंट्री को चाहते हैं। तो उनके सर्वे के मुताबिक तकरीबन 70% लोग जो इंडिया को चाहते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद और इतनी कुर्बानियाँ अफ़गानिस्तान के लिए देने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ 10% मोहब्बत का इज़हार किया। यही आगे क्वेश्चन है कि हमारे इतने ज़्यादा कुर्बानियों के बावजूद अफ़गानिस्तान के अवाम ने हमें क्यों रिजेक्ट किया। चलते हैं आज की अवाम की जानब और अवाम इस पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? हमज़ा। सर क्या काम करते हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ जी। जो आज का हमारा ये क्वेश्चन है, एक यूरोपीय सर्वे कंपनी ने अफ़गानिस्तान में सर्वे किया है कि कितने परसेंट अपना अफ़गानिस्तान के अवाम और दूसरी कंट्री के साथ मोहब्बत करते हैं। तो उनके 70% जो अवाम है उन्होंने इंडिया के साथ मोहब्बत शो किया है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि जब अफ़गानिस्तान से यूएस से गया था तो उस वक्त पाकिस्तान में यह बंगड़े डाले गया था कि अब अफ़गानिस्तान पर अब पाकिस्तान की चलेगी। इसके बारे में आप कहें कि यह पाकिस्तान की हार नहीं है? देखें, 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर जो हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले तो कि अब यूएस सबसे पहले तो ये है कि आया क्यों था अफ़गानिस्तान, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब यूएस इधर आया है तालिबान के पीछे, उनको मारने के लिए, उनकी आवाम को मारने के लिए, सारा सारा। अब हमें पता होना चाहिए कि हु वाज द वन हु वाज सपोर्टिंग यूएस एट दैट टाइम। हम सबको पता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट एट दैट टाइम जो कुछ भी हुआ, मुहदे हुए पड़े और हमने सपोर्ट किया जी उनको जी। एट दैट टाइम दैट वाज नो पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान के जो अवाम के जहन में ये कंसेप्ट डाला गया ना कि अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर राज करेगा, पाकिस्तान की मानी जाएगी, हमारे वो तालिबान दोस्त है, लेकिन अफ़गानिस्तान के आम लोगों ने 70% तो इंडिया के हक़ में वोट दिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, हमें पता होना चाहिए कि अवाम को भूलता नहीं क्या हुआ है उनके साथ हिस्ट्री के अंदर। बिल्कुल। तो अब जब पाकिस्तानियों ने उनकी सपोर्ट की एट दैट टाइम एंड we know that military was involved in that kind of thing and all of those things, तो इस वजह से अब उनको वो सारी चीज़ें याद है। ठीक है, अब इवन तो आपका कहने का मतलब है कि अफ़गानिस्तान को ही पाकिस्तान ने जंग में धकेला था। आपके कहने का मतलब क्या है? धकेला तो नहीं, इट वाज वन ऑफ द फैक्टर। हमने रोका नहीं, एटलीस्ट हम रोक सकते थे, हमने रोका नहीं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि धकेला, लेकिन हम रोक नहीं पाए। हमने काइंड ऑफ सपोर्ट दी उनको। अब सपोर्ट किस किस्म की सपोर्ट आपने दी, किस लिहाज से? देखिए, आपको पता है कि उस वक्त अब ये ढकी छुपी बात नहीं है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड उन लोगों ने सारों ने उनको एक रास्ता फ्राहम किया। हमारे यहाँ पे अड्डे भी दिए गए उनको, फ़ौजी अड्डे और वो सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान के अंदर। ठीक है, अब वहाँ पे गए, वहाँ पे तबाही हुई, लोगों को मार पीट। मतलब कि पाकिस्तान की सपोर्ट से ही नेटो को अड्डे मिले थे ना। अगर पाकिस्तान की सपोर्ट ना होती तो नेटो को अड्डे ना मिलते। तो इसके बरअक्स वो आपकी बात के मुताबिक अवाम जो है वो अपना जो बैकग्राउंड है, जो अपना माजी, वो नहीं भूलते। उनको पता है कि पाकिस्तान के लोगों या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नेटो को अड्डे दिए, उनकी वजह से अफ़गानिस्तान के मुल्क में थोड़ी सी खराबी पैदा हुई। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, चीज़ें तब्दील होती हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि जो हिस्टोरिकली हुआ अब उसे हम निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये है कि इन द फ्यूचर हम साथ मिल के चलें। अभी पाकिस्तान का हमें पता है बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल रहा है। जब यहाँ पे अफ़गानिस्तान से जो यूएस मिलिट्री है उन्होंने एग्ज़िट किया है, तो अच्छा रोल रहा है, वहाँ पे हमें पॉजिटिव चीज़ें मिले भी हैं। लेकिन अब हमें ये करना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें दो टोक पीछे रहना चाहिए। जिस तरह से मतलब किसी की जंग में हमें शरीक नहीं होना चाहिए। सारी बात है, इस तरह भी हमारे पीएम ने उनको कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, वी आर नॉट गोना इंडल्ज इन ऑल दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। सो असल में अफ़गानिस्तान में एक तो उन्होंने की दहशतगर्दी। किन्होंने दहशत की? अमेरिका वालों ने। ठीक है, ऊपर से लिबरल, और हम वैसे भी यूट्यूब पर डेली वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे यही होता है ज़्यादातर कि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमज़ा। क्या काम करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ और साहब ऑनलाइन जॉब करता हूँ। देखिए, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान ने जितनी अफ़गानिस्तान की मदद की है वो तो बहुत ज़्यादा है। वो तो हम कह भी नहीं सकते उनको कि
बाकी ये है कि जो अफ़गानिस्तान किस लिहाज से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद की, किस सिनेरियो में? पाकिस्तान ने हर लिहाज से ही अफ़गानिस्तान की मदद की। अफ़गानिस्तान जब भी किसी मुश्किल में गया है, उनकी आर्मी जब भी उनकी तरफ ऐसा कोई मसला बना है, उनके बेरोज़गारी हुई है, पाकिस्तान ने उनकी मदद की है। मतलब पाकिस्तान ने उनको रोज़गार फराहम किया है, उनको माशी हालात में भी मदद की है। उनको जो है ये क्या नाम इसका, वो जो भी काम करते रहे उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी है। पाकिस्तान ने उनकी कभी ना नहीं की कि हमने आपकी मदद नहीं करनी। हालिया जब एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान साहब थे तो उन्होंने गंदम भेजी थी, जो और इंडिया वालों ने भी गंदम भेजी थी, लेकिन जो इंडिया वाली गंदम थी वो बेहतरीन बताई गई जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, और हमने खुद देखा कि पाकिस्तान गंदम की उधर गिले शिकवे किए गए और ख़राब गंदम भेजी गई। इस पर आप क्या कहें? नहीं नहीं, ये बात गलत है। गंदम एक जैसी होती है, वो चाहे पाकिस्तान में बने, इंडिया में बने, अफ़गानिस्तान में बने या यूएसए में बने। गंदम या गंदम कभी चेंज नहीं हो सकती, ना वो ख़राब हो सकती है। अगर पाकिस्तान से गंदम गई है तो वो भी सेम है, अगर इंडिया से गंदम गई है तो वो भी सेम है। पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद एक गैर मुस्लिम कंट्री जिसे हम समझते हैं कि गैर मुस्लिम है उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके हक़ में बोल रहा है, उससे उनके अवाम मोहब्बत ज़ाहिर कर रहे हैं। आप इसको किस लिहाज से देखते हैं, आपको क्या लगता है? वो इसलिए क्योंकि वो खुद नॉन मुस्लिम है। कौन नॉन मुस्लिम है? अफ़गानिस्तान वाले। अफ़गानिस्तान तो इधर सारे हैं ही मुस्लिम, यही ना, वो मैक्सिमम उधर मेजॉरिटी है ही मुसलमानों की। वो जो ज़्यादातर उधर हैं मुस्लिम, लेकिन जो उधर नॉन मुस्लिम है ना, वो यही बात करते हैं। फिर वो मुस्लिम जो हैं वो भी उनके पीछे लग जाते हैं और फिर वो भी यही बात करते हैं। अफ़गानिस्तान में अब हुकूमत जो है वो भी एक मुस्लिम लीडर है, उधर तालिबान है। जो हम पाकिस्तान चाहते थे कि तालिबान की हुकूमत आए वो भी आ गई, लेकिन उधर के जो लोग हैं, उधर के जो अवाम है वो भी मेजॉरिटी में मुस्लिम है, ज़्यादातर मुस्लिम है, 75+ 80+ मुस्लिम हो गए, मिनॉरिटी बहुत थोड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक गैर मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट किया, उनसे मोहब्बत ज़ाहिर की। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो इसलिए क्योंकि हमारे पाकिस्तान के तो आपको पता है माशी हालात वैसे ही नहीं ठीक। उनको पता है अगर इंडिया को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया चले हमारी कुछ ना कुछ मदद कर देगा। हम तो खुद इस टाइम उस लम्हे पे हैं कि हम खुद दूसरों से मदद मांग रहे हैं, तो इस टाइम हम दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं? तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी नज़र से ऐसे है कि वो अगर इंडिया से मदद मांगेंगे तो उनकी तरफ से मदद ज़्यादा मिलेगी, अगर हमसे मदद मांगे तो हमसे वो थोड़ी मदद कम मिलेगी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि उनको पैसों या खाने पीने का लालच है, इसलिए वो उनके अवाम जो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, क्योंकि पाकिस्तान के तो अपने माशी हालात नहीं ठीक, इसलिए वो जो है वो नॉन मुस्लिम की तरफ जा रहे हैं। उनको अपना रिलीफ नज़र आ रहा है, उनको अपनी रिलैक्सेशन नज़र आ रही है कि अगर हम इंडिया को चूज़ करते हैं तो हमें जो है वो ज़्यादा मदद मिलेगी, ज़्यादा रिहाइशगाह मिलेगी, या जो जिस तरह की भी मदद है वो इंडिया से हमारे मुकाबले में ज़्यादा मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद कुमानी सर। तो यह मेरा इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये देखें, हमने जब भी 20 साल हो गए हैं, पाकिस्तान नेटो ने पहले इन्वेट किया, फिर बाद में रशिया ने इन्वेट किया, ठीक है। उसके बाद अब पहले रशिया ने इन्वेट किया था, बाद में यूएस और नेटो ने इन्वेट किया। बरतानिया ने इन्वेट पहले किया था, बहुत दूर के पहले, 100 साल की पहले बात है। तो उसमें इनकी मदद किसने की थी? पाकिस्तान ने की थी ना मदद। पाकिस्तान ने क्यों मदद की थी उस वक्त? पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान का क्या मफाद था? मैं बताता हूँ ना, क्योंकि ये देखें हमारे मुस्लिम भाई हैं, ठीक है, और उसकी वजह से उनके गुर्बे बहुत ज़्यादा थी, तो पाकिस्तान हमसाए होने के नाते उनकी मदद करना चाहता था। और पाकिस्तान पहले ही कह रहा था कि इनको जो नेटो वगैरह पहले इन्होंने अड्डे मांगे थे, इधर हमने अलकायदा को फिनिश करना है। अलकायदा तो एक अलग तंजीम थी, वो तो इराक़ वाली साइड से आई थी, ठीक है। उसामा बिन लादेन को उन्होंने, वैसे भी इनका जो बाहर के अमेरिका वगैरह है, इनका देखा इराक़ में इन्होंने क्या किया है, लिब्नान वाली साइड पे क्या किया है, और इन्होंने रशिया में आके भी इन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। और ये इसमें यह बहाना लगाते हैं कि भाई हमने अलकायदा को फिनिश करना है। अब जब अब आप बात कर रहे हैं कि वो इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया को मतलब कह रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो किस बात पर कर रहे हैं? मैं क्वेश्चन ये करता हूँ कि जो 70% उधर के अवाम है, हाँ, वो एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद वो एक गैर मुस्लिम कंट्री इंडिया है, उनको उनके लिए मोहब्बत शो कर रहे हैं, मोहब्बत ज़ाहिर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको तो पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए थी? जी, पाकिस्तान को बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए यार, वो इंडिया को क्यों मोहब्बत सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया ने कुछ किया है? इंडिया तो पहले जब अमेरिका ने इन्वेट किया था उधर अफ़गानिस्तान में, तब जो इंडिया था वो भी अमेरिका के साथ था। उधर उनकी कोई अफवाह, वो तो नेटो आई थी, अमेरिका था और नेटो अफवाह थी, जिसमें अपना अमेरिका भी शामिल था। इंडिया उसमें किधर शामिल हो गया? इंडिया शामिल है, इंडिया सपोर्ट कर रहा था अमेरिका के, उधर भी टेररिज्म है अफगानिस्तान वाली साइड पे। वो तो पाकिस्तान ने अड्डे दिए थे, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे कि जो इधर नाटो की सप्लाई जाती है वो पाकिस्तान से जाती है। इंडिया ने किस तरह उनको, मतलब इंडिया, मैं ये नहीं कह रहा इंडियन को हथियार फराहम किए, इंडियन को सपोर्ट, हाँ। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान को इंडिया के गवर्नमेंट ने हथियार फराहम किए नाटो के खिलाफ लड़ने के लिए?
हथियार फराहम नहीं किए। वो उनसे पूछा गया, मैंने एक वीडियो देखी थी, वो बता रहे थे कि इंडिया से पूछा गया था कि जो इधर अलकायदा वगैरह है तंजीम, वो आप उसको क्या कहते हैं कि अलकायदा जो सी है वो इधर अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा है, वो तबाही मचा रही है, तो अमेरिका उसके खिलाफ लड़ रहा है। मतलब उन्होंने एक किस्म को अमेरिका को सपोर्ट किया कि अमेरिका सही कर रहा है। अच्छा ठीक है। है, तो जो 70% के अवाम ने अब अपना ज़ाहिर किया, मोहब्बत ज़ाहिर किया है इंडिया के साथ, क्या ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हार नहीं है? ये देखें, अब हमारी हार तो नहीं, हमने तो हर लिहाज से उनकी मदद की है। अब उनके अवाम जो हैं, जो अब उधर की गवर्नमेंट है, तालिबान की गवर्नमेंट है, वो भी पाकिस्तान के साथ कोई ख़ास रिलेशन या कोई ख़ास किस्म की इतना नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए, जो हमारे पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, इसमें तो एक ये है कि इंडिया की जो करेंसी है और जो उनके जीडीपी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो हमारे अपने माशाल्लाह बहुत ख़राब हुए पड़े हैं। तो दूसरी वजह ये है कि जो वो इंडिया को शायद इस वजह सपोर्ट कर रहे हों कि इंडिया के साथ तजारत करनी हो। जी बिल्कुल ठीक है, इस तरह की शायद। और दूसरी जो बात मैं ये कहना चाहूँ कि यार हमारी जो फ़ौज है, हमारी जो एजेंसी है, उन्होंने उनकी अफ़गानिस्तान की बहुत हेल्प की है। और मुझे ये सुनने तक आया है कि ISI जो सी एजेंसी है, उन्होंने अब तालिबान को बनाया है। तो जब ISI या पाकिस्तान फ़ौज ने तालिबान को बनाया तो अब गवर्नमेंट जो तालिबान की है, अब तो उनको सपोर्ट करना चाहिए था पाकिस्तान को, लेकिन इसके बरक्स हो रहा है कि वो इंडिया को ज़्यादा, अब पाकिस्तान को सिर्फ उन्होंने 10% उधर के लोगों ने शो किया, हम उनसे मोहब्बत करते हैं या उनके साथ तल्लुकात अच्छा रखना चाहते हैं, उनके जो सर्वे हुआ है। और इसमें यह भी है ना कि पाकिस्तान ने जो पहले अड्डे दे दिए थे वो मुशर्रफ के दौर, मतलब वो बात नहीं भूला जो उन्होंने अड्डे दिए थे नेटो को, उसके वो उधर के अवाम वो अभी तक अपनी वो गम या रंज नहीं भूले कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए इसलिए हम पर अटैक हुआ। जी, वो अड्डे दिए इस वजह से वो भूले नहीं। और उसमें ये है कि देखो, एक मतलब अड्डे दे दी वो हमसे गलती होगी पाकिस्तान से, ठीक है। आप इसे समझते हैं जो नेटो को हमने अड्डे दिए है वो पाकिस्तान की एक भूल थी, गलती थी? जी गलती थी बिल्कुल। नहीं, ये मेरे ख्याल में ये हार है पाकिस्तान की एक तरफ से। चलें ठीक है, बस आपने हमारे अवाम का रिएक्शन सुना। ज़्यादातर हमारे अवाम का कहना यही था कि अफ़गानिस्तान को अपना माजी नहीं भूला। जब पाकिस्तान ने नेटो को फ़ौजी अड्डे दिए थे, रास्ता दिया था, तो वो अफ़गानिस्तान के लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है, इसलिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के हक़ में थोड़ी उन्होंने मोहब्बत शो की है और इंडिया के हक़ में ज़्यादा मोहब्बत शो की है, यही वजह है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भी अगर किसी टॉपिक पर, किसी क्वेश्चन पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, हमारे अवाम का राय लेना चाहते हैं, तो हमें आप अपना टॉपिक रिकमेंड कर सकते हैं। हम अपने अवाम से पूछेंगे कि उस पर वो क्या रिएक्ट करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।